बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ETS पे बात करेंगे। ये कौन लोग हैं, इनका अकीदा क्या है, ये मानते क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि मुसलमान वो भी इस तरफ जा रहे। मुसलमान अगर कोई बंदा किसी और मजहब से आए तो बंदा कहे चलो कुछ भी हुआ, उसका जो मजहब है जो भी है, लेकिन अगर मुसलमान इस तरफ जाए फिर क्या हो। ETS कौन है? ये वो लोग हैं जो रब्बुल आलमीन, जो इस कायनात के रब है, उनसे इनकार करते हैं, उनको नहीं मानते। ये वो मखलूक है। ऐसा क्यों होता है? एक मुसलमान उस तरफ जाए जहां मंजिल ना हो, जहां पे आपको मंजिल ना मिले। हम अपना सफर हमेशा उस तरफ करते हैं, उस समझ जाते हैं जहां आगे कोई मंजिल हो, जहां पे हम एक मंजिल की तरफ जाए। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब इंसान मायूस हो जाए। इंसान मायूस कब होता है? जब उसे कोई चीज चाहिए हो और वो उसे हासिल ना कर सके, उस चीज को हासिल ना कर सके, वो बंदा मायूसी में इतना डूब जाता है, अल्लाह पाक से इतना नाउमीद हो जाता है कि वो एक और रास्ता इख्तियार कर लेता है, एक दूसरी साइड पे चला जाता है। वो समझता है कि मैं यहां से जाऊंगा तो वहां मुझे मंजिल जो है ना वो मुझे मिल जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। ETS का मानना है कि दुनिया और जो कायनात बनी है ये एक साइंसी धमाका हुआ, उसके बाद ये हर चीज वजूद में आए। तो मैं अपने टॉपिक से पहले मैं ये बात करूंगा, अगर आपने इस अकीदे को समझना है तो आप इस पॉइंट को समझिए। जब आप इस पॉइंट को समझेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना आपका अकीदा ठीक हो जाएगा। जब कुछ नहीं था तो कौन था? सोचो थोड़ी देर के लिए, आप मुझ पे फोकस करें। जब कुछ नहीं था तो कौन था? कौन था? अल्लाह ही था ना, और कौन था? जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो रब्बुल आलमीन था। उन्होंने इस दुनिया और इस कायनात का तख्लीक किया। उन्होंने रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया और ये 7 आसमान और जमीन, देखो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैंने जिन्स और इंस, जो इंस है, जो इंसान है, जिन्स और जिन्नात और इंसान जो है, उनको मैंने इसीलिए पैदा किए ताकि वो मेरी इबादत कर सके। अगर दुनिया में अल्लाह की बंदगी खत्म हो जाए, ठीक है, जिस दिन दुनिया में बंदगी खत्म हो गई, कोई रब को सजदा करने वाला ना बचा, तो उसी टाइम ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने हमें सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें। हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम जो मर्जी करें। इख्तियार तो हमें दिया है, लेकिन इतना इख्तियार नहीं दिया है। जब रब्बुल आलमीन इंसान को खींचता है तो फिर ऐसे खींचता है, ऐसा उसको उसकी जिंदगी चेंज करता है कि फिर इंसान हैरान परेशान रह जाता। जो मेरी जिंदगी का एक वाक़या है कि मैं सफर कर रहा था, मेरे साथ ड्राइवर भी था, तो हमारी गाड़ी लग गई दूसरी गाड़ी के साथ। हम गाड़ी से हवा में बाहर आ गए। हमारे साथ जो ड्राइवर था
ये कहानी मैंने कभी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मेरे दोस्तों को, कुछ दोस्त है जो उनको पता है। तो हम रोड पे पड़े हुए थे, हमारा जो ड्राइवर था वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था और मैं इस कंडीशन में था कि मैं कलमा पढ़ रहा था उस टाइम। कौन कहता है कि फरिश्ते नहीं है, कौन कहता है कि अमलनामा नहीं है। मैंने उस टाइम फरिश्तों को भी देखा है, मैंने उस टाइम अपना जो अमलनामा है वो भी पढ़ा है, ठीक है। जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई, मुझे अल्लाह ने बचाया। अल्लाह ने मुझे क्यों बचाया? अल्लाह ने मुझे उस टाइम मेरे दिमाग में डाला कि मैं आपको चांस दे रहा हूं, लिहाजा आप ठीक हो जाए, ठीक है, आप ठीक हो जाए। अगर मेरे साथ वो वाकया ना होता तो मैं आपके सामने कभी भी बैठ के मैं अल्लाह और रसूल की बात नहीं कर रहा होता, मैं किसी और टॉपिक पे लेक्चर दे रहा होता लोगों पे। मैं पहले ऐसे नहीं था। मैं इस्लाम पे बिलीव करता, मेरा अकीदा इतना मजबूत नहीं था जितना उस हादसे के बाद। जब मैंने अपना अमलनामा और हर चीज देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि अगर आप इसी हिसाब किताब से वहां जाएंगे तो मामलात अच्छे नहीं होंगे। फिर एक बंदा कहे कि अल्लाह और रब्बुल आलमीन नहीं है और ये दुनिया खुद बन गई है। तुम जरा हवाई जहाज में जाओ ना, पहाड़ पे चढ़ो ना, ये इंसान तुम्हें मच्छर जितने नजर आएंगे। मच्छर तो बहुत है, चुएंटिया से भी नजर भी नहीं आते। फिर हम इतने बड़े दावे करते हैं कि हम ये है, तो हम वो है, तो हम ये है, तो प्लान साइंस ये वो। साइंस इजादी कुरान से हुआ है। साइंस इजादी मुसलमानों के जो साइंसदान थे उन्होंने किए। बगदाद में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, वो तबाह हुई जब जंग हुई। फिर एक मुसलमान को इतना मायूस नहीं होना चाहिए कि वो अपना अकीदा बदले, वो किसी और तरफ जाए। हमें देखो, इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, जमीन बनाई, पौधा उगता है, इंसान बड़ा होता है, इंसान पैदा होता है। इससे पहले क्या था? उसी पॉइंट पे आते, इससे पहले क्या था? अल्लाह ही था। हमारे जहन में ये तस्वुर भी नहीं था कि मतलब दुनिया ऐसी बनेगी। जब आप पैदा नहीं हुए थे तो आपके जहन में था कि जब मैं पैदा होऊंगा फिर इस तरह दुनिया होगी, तो इस तरह लोग घूमेंगे, इस तरह ये आसमान हो गए, नहीं था ना। तो ये तख्लीक करने वाला कौन था? वही रब्बुल आलमीन। उसी ने ये चीजें बनाई है, हमें तो नहीं पता था। तो फिर आप कहते कि अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह क्यों नहीं है? अल्लाह है, हमारे रगों जो ये रग है इनके करीब है। अल्लाह हमें सुनता है। अगर अभी आप कहोगे कि आप तो मौलवी नहीं हो, आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है, तो आप लेक्चर दे रहे हो उस पर। नहीं भाई, ये जगह ठीक होना चाहिए, ये वाला जगह जो है ना, ये ठीक होना चाहिए। ये अगर ठीक हो ना, ये जगह, सारे मामला ठीक रहते हैं, हर चीज, यकीन, बिलीव, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन यहां अगर गंदगी हो तो आप फिर दाढ़ी भी बड़ी कर ले, फिर आप तस्बीह भी हाथ में रख के आप मस्जिद में भी बैठ जाए। देखो, अल्लाह पाक कहता है कि मैं आपके दिलों को देख के आपके साथ मामलात, आपके फैसले करता हूं। मेरा बिलीव है कि अल्लाह मुझे अच्छा रखेगा, तो अल्लाह मुझे अच्छा रखे। जिस दिन मैं रब से मायूस हुआ, अल्लाह ना करे, मेरे साथ फिर वैसी तरह होता। बिलीव, अल्लाह ने क्यों कहा है? देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the prophet of Allah।
اگر یہ سچ نہ ہوتا تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا. دنیا میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ کرسچنوں کی. وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, وہ اللہ کو مانتے ہیں. پھر آپ ایک خلائی مخلوق آ گئے اور آپ کہتے کہ اللہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. پوری دنیا مانتی, آپ نہیں مانتے. پھر آپ الگ ہے. پھر آپ کہیں اور چلے جائے. پھر آپ اس دنیا میں نہیں رہے. آپ اپنے لیے ایک اور دنیا بنائے, وہاں پہ رہے. بلیو. جب انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ اللہ نے یقین پہ, جسے کہتے ہیں عقیدہ, عقیدے کو ساتھ بنایا. دیکھو, جب آپ کی زندگی میں منزل نہیں ہوگی نا, منزل, تو آپ بور ہو جائیں گے. آپ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. آپ نے جانا کہاں ہے؟ ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ہمیں وہاں پہنچنا ہوتا ہے. انسان کو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا, یہ عارضی زندگی ہے. یہ کچھ وقت کے لیے ہے, گزر جائے گی. پھر تو ایسا ہوتا اگر یہ ہر چیز خود سے ہوتا تو پھر تو انسان تو مرنا بھی نہیں چاہتا کہ انسان مرے. بے شک وہ 70 سال کا ہو یا 100 سال تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے, وہ تو پھر مرنا بھی نہیں چاہتا. تو اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر وہ یہ کہتا کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے, میں تو زندہ ہی رہوں. کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا. تو اللہ ہے, کائنات ہے. اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا ہے, آپ سٹڈی کرو اس کو, ٹھیک ہے. آپ کے سارے سائنس اور ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ جو آپ کے ذہن میں, مائنڈ میں جو چل رہا ہے نا, وہ سامنے آ جائے گا. قرآن میں ہے وہ سب کچھ. پر آپ تحقیق نہیں کرتے, آپ سرچ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں ایک خدا اور اس کے رسول پہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے. اور ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے, ہماری حاضری ہوگی. ہمیں اللہ ایمان نصیب کرے مرنے تک, تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہمارے پاس کچھ ہو اپنے رب العالمین کو دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے. ہمیں دکھاوے نہیں کرنے چاہیے. میں نے بھی کچھ انسانیت کی خدمت کی ہوگی, لیکن آج تک میں نے نہیں دکھایا. جس دن آپ نے دکھا دیا, شومنٹ کرا دی, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. ہم آج کل تھوڑی سی نیکی کر کے پھر لوگوں کو دکھائے پھرتے ہیں. ہم نے یہ کیا تو ہم نے کسی کو 1000 روپے دے دی, کسی کو 5000 روپے دے دیے, 10,000 روپے دے. یہ دیکھو ویڈیو دیکھو, یہ بندے کو میں دے رہا ہوں. نالت ہو آپ کے پیسے پہ, ایسے پیسے پہ نالت ہو کہ آپ لوگوں کو دکھاتے پھر لوگوں کے پاس ہی رہو. پھر یہ نہیں کہو میں نے نیکی کی ہے پھر, ٹھیک ہے. نیکی یہ آپ کے جو عمل نامہ ہے نا, آپ ہی کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. آپ کا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو نیکی کی تھی, یہ کتنے اس کے کتنے ویورز آئے تھے, کتنے لوگوں نے یہ آپ کی نیکی آپ لوگوں نے دیکھی تھی. نہیں, ٹھیک ہے. یقین, بلیو. جب بلیو نہ ہو, یقین نہ ہو, اس زندگی کا کیا, ٹھیک ہے. زندگی تو وہی ہے کہ اس میں بندگی ہو, اور جب بندگی نہ ہو, زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. رب العالمین اتنا بڑا ذات ہے, وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں, وہ ہمیں دیکھتے ہیں, وہ ہمیں سنتے ہیں, وہ ہمیں سلاتے ہیں, ہمیں صبح جگاتے ہیں. اتنا بڑا سورج ہے جو آپ کو روشنی دے رہے, پھر آپ یہ کہے کہ نہیں خدا نہیں ہے, تو میرے خیال میں آپ ہی نہیں ہے, آپ کا عقیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ضمیر مر چکا ہے.
अल्लाह है, अल्लाह हमें सुनता है, हमें देखता है, हमें 24 आवर हम पे फोकस रखता है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी अल्लाह की तौफीक से मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह ना चाहे ना तो मैं उफ भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, बिलीव, उस पे अकीदा रखो, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी खुश रहोगे। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें नहीं होगी। आप नमाज कायम करो, डिप्रेशन उसी दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इस दुनिया के पीछे इतने पड़े, इतने पैसे के पीछे, कागज के टुकड़े के पीछे इतने आप पड़े हैं, ठीक है, तो आपको एंजाइटी होगी, आपको टेंशन होगा। ठीक है, कमाए पैसा कमाए, लेकिन ये नहीं हो कि तुम पागल बन जाओ उसमें, इतने कमाने में। और जो जिनके पास होता है, जो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा वगैरह, उनको या शुगर होता है, ब्लड प्रेशर हो, का भी नहीं सकते, बस देखते हैं सिर्फ। ठीक है, खुश रहे, अल्लाह पे यकीन करे, और एक सीधे एहदिना सिरात मुस्तकीम पे हमें हमेशा कायम रहना चाहिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।